अजी सुनते हो, घर पर चावल ख़त्म हो गए हैं। आते समय आप चावल लेते आना, तब तो मैं आपको चावल बना कर दूंगी। आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है। अच्छा मजाक कर लेती हो भाग्यवान, तुमने भी तो कल से कुछ नहीं खाया है। अरे, एक दो दिन नहीं खाने से मुझे कुछ भी नहीं होगा। कई दिनों से तो यही चल रहा है भाग्यवान। अब मेरा पहले की तरह काम नहीं चलता है। आजकल मिट्टी के खिलौने कोई नहीं खरीदता है। पता नहीं, ऐसा ही चलता रहा तो आगे क्या होगा। क्या होगा जी? अपने नसीब में यही था क्या? ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? भाग्यवान, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसी बात नहीं करते, अपशगुन होता है। सुनो, कभी भी किसी से कुछ मत मांगना। फिर एक कहावत है ना कि जिन्होंने हमें जीवन दिया है वही हमारी नैया पार लगाएंगे। मैं आज जंगल की और लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। मैं उन लकड़ियों को काटकर बाजार में बेच आऊंगा, जिससे हमें आज का खाना तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रामू अपने घर से जंगल की ओर निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक घायल बंदर नजर आता है। हे भगवान, इस बंदर का ऐसा हाल किसने किया होगा? बेचारा डर के मारे बेहोश हो गया है शायद। मगर ये बंदर ज्यादा समय तक ऐसे ही रहा तो इसकी जान भी जा सकती है। एक काम करता हूँ, मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। मैं वहीं इसकी देखभाल करूँगा। अरे, इस बंदर को इतनी चोट कैसे लगी? पता नहीं, जब मैं जंगल की और लकड़ियाँ काटने जा रहा था तब इस बंदर को घायल देखकर मैं इसे अपने घर ले आया। मगर इस बंदर का इलाज हम कैसे करेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है जो हम इस बंदर का इलाज करवा सके। मैं जानता हूँ भाग्यवान, मगर इसकी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत ही इसे घर ले आया। आपने बिल्कुल सही किया। हमें जीव जंतुओं की जान बचानी चाहिए। मगर अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं अभी जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटकर उन लकड़ियों को बाजार में बेच कर आता हूँ और इस बंदर के लिए औषधि लेकर आता हूँ। भाग्यवान, हम दोनों के लिए भी कुछ खाने को लेकर आऊंगा। तब तक तुम इस बंदर की चोट पर कुछ जड़ी बूटी लगा देना। इतना कहकर रामू जंगल की ओर निकल जाता है। रामू जंगल में जाकर लकड़ियां काटने लगता है और तब तक गौरी बंदर के जख्मों पर औषधि लगा देती है। चलो, आज मैंने ढेर सारी लकड़ियाँ काट ली है। अब मैं इन लकड़ियों को बाजार में ले जाता हूँ। रामू लकड़ियां बेचने बाजार चला गया। गौरी, ओ गौरी, मैं बाजार से चावल और बंदर के लिए औषधि लेकर आया हूँ। इतने ही चावल? यह चावल तो आज रात ही खत्म हो जाएंगे। हम कल क्या खाएंगे? लकड़ियों को बेचकर मुझे कुछ ही पैसे मिले थे। ठीक है, आप जाकर हाथ मुंह धो लीजिए। मैं तब तक आपके लिए खाना तैयार करती हूँ। अब इस बंदर की तबीयत कैसी है? कुछ समय पहले ही मैंने इसके जख्मों पर औषधि लगाई थी, मगर अभी तक इसे होश नहीं आया है। सुनते हो जी, खाना तैयार है। आप आकर खाना खा लीजिए। फिर आपको लकड़ियाँ काटने भी तो जाना है। थोड़े से चावल बने हैं, खा लीजिए। यह चावल तो तुम्हारे हिस्से के हैं। क्या रात को तुमने चावल नहीं खाए थे? अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसीलिए आप ही खा लीजिए। हे ऊपर वाले, अब मैं गौरी को और कष्ट में नहीं देख सकता। कुछ तो करो भगवान। आप किस सोच विचार में पड़ गए हैं? मैं कभी रुपये पैसों का मुख देख भी पाऊंगा या नहीं? तुम्हारी स्थिति देखकर मुझे बहुत दुख होता है। आप भी ना, हर चीज का समय होता है। जब समय होगा
तो सब ठीक हो जाएगा। केवल मनुष्य के हाथ में उसके कर्म होते हैं। देना ना देना यह तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। तभी अचानक से बंदर को होश आ गया। मैं कहाँ हूँ? बंदर के बोलते ही रामू और उसकी पत्नी चौंक गए। मैं कहाँ हूँ? ये क्या देख रहा हूँ? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। एक बंदर, वह भी इंसानी भाषा में बात कर रहा है। यह कैसे मुमकिन हो सकता है? क्यों नहीं बोल सकता? मैं एक जादुई बंदर हूँ। मैं सब कुछ बोल सकता हूँ। मुझे इतने गौर से मत देखो। मुझे नजर लगाओगे क्या? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हारा यह हाल किसने किया था? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? एक शिकारी ने हमारे जंगल पर अचानक से हमला कर दिया। हमारे जंगल में बाकी सब सदस्य तो वहां से भाग निकले, मगर मैं वहीं रह गया। इस कारण मेरा यह हाल हो गया। मगर तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो तुमने मेरी जान बचाई। तुम और तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छे हो। तुमने मेरा एक बेटे की तरह ख्याल रखा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। यह बहुत ही खुशी की बात है कि तुम ठीक हो गए हो। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जब से मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ, तब से ही तुम इतने दुखी क्यों रहते हो? क्या मेरे यहाँ आ जाने के कारण आप दुखी हो? नहीं प्यारे बंदर, हम तुम्हारे यहाँ आ जाने के कारण दुखी नहीं हैं। हम दोनों गरीबी के मारे हैं, इस कारण हम दोनों दुखी हैं। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए, ऐसा हल है मेरे पास। तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो? मैंने कहा ना, मैं एक जादुई बंदर हूँ और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या सच में तुम हमारी गरीबी को दूर कर सकते हो? मैं तुम्हें उस जगह का पता बताता हूँ जहाँ पर बहुत सारा धन गड़ा हुआ है। फिर देर किस बात की है? जादुई बंदर, मुझे जल्दी से बताओ कि खजाना कहाँ है? तुम्हारे गांव में एक बगीचा है। ठीक वहीं पर खुदाई करोगे तो तुम्हें वहाँ धन की प्राप्ति होगी। रामू बंदर की बात के अनुसार उस जगह पर जाता है और खुदाई शुरू करता है। थोड़ी देर बाद ही उसे एक सोने के मोहरों से भरा घड़ा मिलता है। सोने के मोहरों से भरा घड़ा देखकर गौरी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। गौरी, अब हमारे दुख के दिन दूर हो गए। हमारी ऊपर वाले ने सुन ली। तुमने बिल्कुल सही कहा था। देना ना देना यह सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाले ने ही इस बंदर को हमारी मदद के लिए भेजा है। जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तब तक मैं क्या तुम्हारे घर पर रह सकता हूँ? ये भी क्या कहने की बात है। आज हम जो कुछ भी है, यह सब तुम्हारे कारण ही तो है। यह तुम्हारा ही घर है। तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। इसी तरह रामू और गौरी के दुख के दिन कट गए और वे खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अरे बहन, तुम्हारे कान में सोने के झुमके तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुमने ये झुमके कब लिए? ये झुमके मेरे पति ने दिए हैं। मगर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अभी कुछ दिन पहले तुम दर दर भटक के पैसे मांग रहे थे। अब तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? कोई खजाना वजाना मिल गया है क्या? मैं भी क्या बोल रही हूँ। तुम्हारी फूटी किस्मत, तुम्हें कहाँ से खजाना मिलेगा? एक बात है, मगर यह बात किसी को मत बताना। ऐसे में गौरी ने सारी बात विमला को बता दी। क्या वो जादुई बंदर है? बहन, यह बात किसी को मत बताना। अब मैं चलती हूँ।
मुझे घर पर बहुत सारे काम हैं। वही तो सोचूं मैं, अभी कुछ दिन पहले तो इनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, अब सोने के गहने। सुनते हो जी, आज मैं जब नदी किनारे पानी भरने गई थी ना, विमला ने गौरी की कही सारी बातें अपने पति को बता दी। तभी सोचूं कि रामू बड़ा खुश दिख रहा है, जरूर उस बंदर ने कुछ खजाना दिया होगा। तुम यही सोचते रहोगे या कुछ करोगे भी? मुझे भी गौरी की तरह बहुत सारे गहने चाहिए। बात तो तुम ठीक कह रही हो, अगर वह बंदर हमें भी कोई गड़ा हुआ खजाना बता दे तो हमारा जीवन भी रामू की तरह सफल हो जाएगा। भाग्यवान, मेरे पास एक उपाय है, हम दोनों अभी तुरंत ही रामू के घर चलते हैं। दोनों पति पत्नी रामू के घर की ओर जाने लगते हैं। अरे किशन, आज तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? रामू भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने जमींदार से कुछ पैसे ब्याज में लिए थे, मगर वे पैसे अब हम जमींदार को नहीं लौटा पा रहे हैं, जिस वजह से जमींदार ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब तो हमारे खाने के ठिकाने भी नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ, बताओ? रामू भाई, तुम्हारे पास एक जादुई बंदर है ना, जो गड़ा हुआ खजाना का पता बताता है, तो कृपा करके कुछ गड़ा हुआ खजाना हमें भी बता दो, जिससे खजाने को लेकर हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्या जादुई बंदर? यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? यह कोई जादुई बंदर नहीं है। रामू भाई, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी पत्नी ने सब बता दिया है। तुम केवल अपना ही भला चाहते हो। क्या हम तुम्हारे पड़ोसी नहीं हैं? और एक पड़ोसी का कर्तव्य होता है कि दूसरे पड़ोसी के बुरे समय में साथ देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लोगों की सहायता करना ही मेरा काम है, और मेरा कर्म यही है कि ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना। मैं तुम्हें एक खजाने का पता बताता हूँ। जंगल के बीच में एक पेड़ है, तुम उस जगह पर खुदाई करना, तुम्हें खजाना मिल जाएगा। धन्यवाद जो तुमने हमें खजाना का पता बताया, मैं अभी जाकर खजाना निकाल कर लाता हूँ। फिर किशन और उसकी पत्नी विमला खजाने की खोज में निकल जाते हैं। गौरी, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या? तुमने यह बात उन सबको क्यों बताई? मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि विमला यह बात अपने पति को बता देगी, मुझसे भूल हो गई। यह किशन एक नंबर का लालची है, वह खजाना मिलने के बाद भी यहाँ आएगा और फिर खजाने का पता पूछेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं यह बंदर खतरे में ना आ जाए। तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो, वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उधर किशन को भी खजाने का पता मिल जाता है। जैसे ही उसे खजाने का घड़ा मिला, उस घड़े में से ढेर सारे कीड़े निकलने लगे। ये क्या है? इस घड़े में तो इतने सारे कीड़े निकल रहे हैं। उस बंदर के बच्चे ने खजाने का पता गलत बताया। इस घड़े में खजाना नहीं बल्कि कीड़ा है। मैं उस बंदर के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। गुस्से में किशन रामू के घर पहुंचा। किशन, यह तुम्हारा हाल किसने किया? ये तुम्हारे बंदर ने। अरे वो बंदर, तुमने गलत पता क्यों बताया हमें? उस गाड़ी में तो खजाना नहीं, कीड़ा निकला है। भला यह बंदर तुम्हारा ये हाल कैसे कर सकता है? तुम्हारे बंदर ने जो हमें पता बताया था, उसी जगह पर हमने खुदाई की, वहां पर एक घड़ा मिला, और उस घड़े को हमने जैसे ही खोला, उससे ढेर सारे कीड़े निकलने लगे और कीड़ों ने हमारा यह हाल कर दिया। मैंने तो तुम्हें बिल्कुल सही पता बताया था, केवल मैं गड़ा हुआ खजाने का पता ही बता सकता हूँ। जो कोई भी व्यक्ति उसे गड़े हुए खजाने को निकालता है, फिर उस घड़े में से उस व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसे फल मिलता है। इसी प्रकार रामू के कर्म और नीयत अच्छी थी, इसीलिए उस घड़े में उसे सोने की मुहर मिली।
और तुम्हारे मन लालची है, इसीलिए तुम्हारे कर्म भी कोई अच्छे नहीं है। इस वजह से तुम्हारे घड़े में कीड़े निकले। यह बात याद रखना, हमें जीवन में जो कुछ मिलता है वह हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे।